हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपका आदर्श स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट इंग्लिश बाय आदर्श में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने प्रेजेंट के पूरे पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लिए, पास्ट के भी पूरे पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लिए। अब आ रही दोस्तों हमारे फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस की। दोस्तों, फ्यूचर में हमें सिर्फ दो ही टेंस के यानी कि दो ही एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको चार्ट के अच्छे से पहले बताता हूँ। और क्लास को शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, क्या होता है, मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, यानी कि फर्स्ट क्लास में, यानी कि पैसिव वॉइस जब पढ़ाना शुरू किए थे मैंने, तो मैंने आपको एक चार्ट तैयार करवाया था, जिस चार्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि किस टेंस में यानी किस पैसिव वॉइस में किस हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। जैसे मैं एक बार और बना देता हूँ छोटा सा रफ चार्ट, ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया, मैंने बना दिया चार्ट। ठीक है, देख लेते हैं। और अभी तक आपने मेरी चार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, प्लीज उस वीडियो को जाके देखें। मैं आई बटन पे उसका लिंक लगा देता हूं, आप जाके उसको अच्छे से देखें और अच्छे से उसको समझ लें। ठीक है, उसी वाली वीडियो में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है कि भैया पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाए जाते हैं। क्लियर, चलो देखो। सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्रेजेंट। फिर क्या होता है हमारा पास्ट, और उसके बाद बताया था मैंने आपको क्या, फ्यूचर। क्लियर, इसके बाद इधर होता है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको ये वाला टेंस कंप्लीट करा दिया है। यानी कि अगर क्लास 1 की भी बात करूं आपसे, क्लास 1 में मैंने आपको टेंस का क्या बताया था, सॉरी पैसिव वॉइस का क्या बताया था, चार्ट बताया था। क्लास 2 में मैंने प्रेजेंट का सिंपल पैसिव वॉइस बताया था। क्लास 3 में मैंने आपको प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बताया था। क्लास 4 में मैंने प्रेजेंट का परफेक्ट बताया था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम बनाते नहीं है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4। अब क्लास नंबर 5 में पास्ट सिंपल, क्लास नंबर 6 में पास्ट कंटिन्यूअस, क्लास नंबर 7 में पास्ट का परफेक्ट। अब बारी भैया किसकी, ये बनता नहीं है, फ्यूचर के सिंपल की, जो कि हम इस वाले वीडियो में, इस वाली क्लास में, इस वाले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि टोटल 6 और 1 7 वीडियो मैंने अभी तक पैसिव वॉइस की अपलोड कर दी है। ये आपकी 8वीं वीडियो यानी कि 8वां लेक्चर होगा। क्लियर दोस्तों, अगर अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उनको जाके देख लें, ताकि ये सारे के सारे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इस वाली वीडियो को भी देखेंगे तब भी आपको ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि इतनी बड़ी चीज नहीं है जो सारी वीडियोस देखना पड़े। हाँ, बस चार्ट वाली वीडियो इसलिए देख लो ताकि एक बार कॉन्सेप्ट पता रहे कि भैया चार्ट में किस टाइप की हेल्प में और किस जगह यूज करते हैं। ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने दोस्तों आपको बताया था, जब भी फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे, हम जब भी फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे तो हम दोस्तों दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, विल या फिर शेल, दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। ठीक है, और मैंने बताया था कि जब भी फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस को चेंज करेंगे तो हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों, बी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीईबी। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, विल या शेल प्लस बी। एक और चीज दोस्तों, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी दोस्तों, मैंने आपको जब पैसिव वॉइस पढ़ाना शुरू ही किया था ना, या फिर हर क्लास में मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि जब भी पैसिव वॉइस का नाम आ जाए तो हमेशा हमको दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। काय का यूज करना है दोस्तों, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर सिंबल के पैसिव वॉइस को कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से हम अच्छे से समझते हैं, जिसमें मैंने आपके अफर्मेटिव के 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव के, सारे टाइप्स के मैंने 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ताकि अगर मान लो एक क्वेश्चन में कुछ चीज समझ में नहीं आती, सेकंड क्वेश्चन में वो चीज आपको क्लियर हो जाए। क्लियर दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। आई शैल शो यू माई नोटबुक। क्लियर, मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जब भी आपको पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत पड़े, यानी किसी भी सेंटेंस का आपको अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं एक्टिव वॉइस की, कहेगी दोस्तों एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर ले लेते हैं वर्ब, फिर ले लेते हैं अपन क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वही बात हम काय की कर लें, पैसिव वॉइस की, काय की दोस्तों, अगर पैसिव वॉइस, पी मतलब पैसिव वॉइस, ए मतलब एक्टिव वॉइस, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे पहुंचा देंगे, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह लिखेंगे और वर्ब को वर्ब की जगह लिखेंगे। क्लियर दोस्तों। अब अगली बात क्या है दोस्तों, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब भी सब्जेक्ट क्लास में आएगा तो उसके पहले जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या जोड़ देंगे, बाय जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बाय। क्या किया दोस्तों मैंने, ऑब्जेक्ट को मैं आगे ले आया, सब्जेक्ट को मैं पीछे ले गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लिख दी, वर्ब की जगह पे वर्ब लिख दी, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या यूज कर लिया, बाय यूज कर लिया। एक चीज तो बता ही चुका हूं कि जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना, थर्ड फॉर्म लगाना। क्लियर हुआ दोस्तों, चलो आगे बढ़ते बनाते हैं। पहला सेंटेंस, आई शैल शो यू माई नोटबुक। आई शैल शो यू माई नोटबुक। चलिए, तो आप ऑब्जेक्ट ढूंढो, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माई नोटबुक। तो माई नोटबुक को क्या ले आऊंगा मैं, आगे ले आऊंगा। ठीक है, तो क्या ले आऊंगा मैं, आगे ले आऊंगा, ब्लू पेन का यूज करते हैं, माई नोटबुक। तो लिख दो भैया माई नोटबुक, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, माई नोटबुक को क्या ले आया मैं, आगे ले आया। ठीक है,
एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट माई नोटबुक नहीं होगा, एक बार और रीड करते हैं। आई शेल शो यू माई नोटबुक, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, मैं दिखाऊंगा तुम्हें मेरी नोटबुक, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हें ऑब्जेक्ट होगा ना दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट यू होगा ना, तो यू आगे आएगा, क्या होगा, आएगा दोस्तों आगे यू। ठीक है भैया, क्लियर हुआ। यू, यू के बाद क्या आएगा अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे अपन, या तो विल या शेल। तो आपको बता रखा है दोस्तों मैंने कि आई और बी, सिर्फ और सिर्फ आई और बी दो ऐसी चीजें हैं जिनके साथ में हम काय का यूज करेंगे, शेल का यूज करेंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ में आप काय का यूज करना दोस्तों, विल का यूज करना। क्या बोलूंगा दोस्तों, यू विल, विल के साथ क्या लगाएंगे, बी, यू विल बी। क्लियर हो गया। अब आएगी वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, शो, और शो की थर्ड फॉर्म होती है आपकी शोन, SHOWN। क्या लिखेंगे दोस्तों, यू विल बी शोन। ठीक है, यू विल बी शोन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, अब यू विल बी शोन क्या, माय नोटबुक, मेरी नोटबुक, माय नोटबुक। ठीक है, यू विल बी शोन माय नोटबुक। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, बाय। क्या लिख देंगे दोस्तों, बाय। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, और आई पीछे जाके क्या बन जाएगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या लिख दूंगा मैं, माय बाय मी। क्या लिख दूंगा, बाय मी। क्या हुआ, यू विल बी शोन माय नोटबुक बाय मी, यू विल बी शोन माय नोटबुक बाय मी। क्लियर हुआ। चलो अगला, करण विल डोनेट हिज प्रॉपर्टी। करण क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी डोनेट करेगा। चलिए भैया, क्लियर हुआ। तो भैया ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी। तो लिख दिया मैंने हिज प्रॉपर्टी, हिज प्रॉपर्टी। क्लियर। अगला है हेल्पिंग वर्ब। हिज प्रॉपर्टी सिंगुलर सब्जेक्ट है भैया, नेम है, तो क्या लगा देंगे, बिल लगा देंगे। बिल या शेल में से एक लगाना है तो क्या लगा देंगे, बिल। तो हिज प्रॉपर्टी, बिल के साथ में क्या लगाएंगे दोस्तों, बी। हिज प्रॉपर्टी बिल बी। ठीक है, बिल बी। इसके बाद क्या होगा, डोनेट। डोनेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, डोनेटेड। क्या हो जाएगा, डोनेटेड। यही होगा ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अब वर्ब। क्लियर, वर्ब की थर्ड फॉर्म डोनेटेड। हिज प्रॉपर्टी विल बी डोनेटेड, फिर क्या लिख देंगे अपन, बाय लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बाय। अगला सब्जेक्ट क्या है आपका, करण। तो करण तो नाम है, तो एज इट इज लिख दो, करण का करण लिख देंगे। जब भी किसी का नाम आ जाए तो नाम में कोई चेंज नहीं करना है, जैसा नाम लिखा है वैसा का वैसा आपको वहां पे नोट डाउन कर देना है। क्लियर। तो क्या बना सेंटेंस, हिज प्रॉपर्टी विल बी डोनेटेड बाय करण। चलिए अगला सेंटेंस, यानी कि अब नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। सुनीता विल नॉट हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। ठीक है, सुनीता विल नॉट हेल्प यू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों, यू। तो यू का लिख दूंगा, सबसे पहले लिख दूंगा, लिख दिया भैया। अब सेंटेंस कैसा है दोस्तों, नेगेटिव। ध्यान रखना सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में आपको चेंज करना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप नोट लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप नोट का यूज करेंगे। क्लियर। चलो जैसे मैंने बोला, यू, यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। देखो यहाँ भी लगाया था अपन। सिर्फ और सिर्फ आई और वी जब भी आ जाए ना, आई और वी क्या लगाना है, शेल। बाकी सब जगह विल का यूज करेंगे। क्लियर। चलो देखते हैं। क्लियर। आप बोलोगे भैया आपने ये वाला सेंटेंस बनाया था तो आई था, क्या था, आई। तो आपने इधर शेल का यूज क्यों नहीं किया दोस्तों, आई ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में थोड़ी ना अपन कुछ करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम तो अपना यू कर रहा है, तो यू के साथ में क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। क्लियर। हाँ अगर यहाँ पे आई आता तो फिर आप डेफिनेटली शेल का यूज करते। क्लियर। चलो, यू नेगेटिव है तो क्या लगाऊंगा, विल नॉट, और क्या लगा दूंगा, बी। देखो बिल भी था ना, तो बिल नॉट भी लगाना है। नोट बिल के साथ में लगाना है, बी के साथ में मत लगाना। हमेशा नोट लगाने की नौबत आए, अगर भाई एक हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड है, दो से ज्यादा वर्ड है, तीन से ज्यादा वर्ड है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा फर्स्ट वर्ड के साथ में नोट लगाना है। तो विल के साथ में क्या लगाएंगे हम लोग, नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी। चलो अब क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, हेल्प। हेल्प की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। यू विल नॉट बी हेल्प्ड, ठीक है, बाय सुनीता। किसके द्वारा, बाय सुनीता। और क्या लिख देंगे, इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू विल नॉट बी हेल्प्ड इन दिस सिचुएशन बाय सुनीता। क्लियर, ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ। चलो अगला लिखते हैं, यू विल नॉट टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। ठीक है, यू विल नॉट टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। ठीक है, तो भैया एडमिशन एक बार हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट आगे कहां पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, आगे आ जाएगा। चलो लिख देंगे अपन। ठीक है, लिख दे भैया, लिख देते हैं भैया, एडमिशन, एडमिशन। ठीक है, एडमिशन। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया आपकी, विल या शेल। तो विल लगाऊंगा, विल। नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस, विल नॉट बी। अब वर्ब लगाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, टेकन। क्या बना है दोस्तों, एडमिशन विल नॉट बी टेकन, विल नॉट बी टेकन। अब बाय यू, ठीक है, बाय यू, बाय यू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इन दिस कॉलेज,
इन दिस कॉलेज, अच्छा वो पार्ट है ना, फिर लिख दो बाद में क्या, बाय यू। क्लियर हुआ, ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस। क्लियर हुआ दोस्तों। देखो ध्यान से क्या बोला मैंने सेंटेंस में, एडमिशन विल नॉट बी टेकन इन दिस कॉलेज बाय यू, या फिर एडमिशन विल नॉट बी टेकन बाय यू इन दिस कॉलेज। क्लियर हुआ, दोनों सिचुएशन बन सकती है। अगला देखते हैं भैया, अगला इंट्रोगेटिव है, विल दे शेयर देयर सीक्रेट। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं, कल आते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, विल दे शेयर देयर सीक्रेट्स। देयर सीक्रेट्स क्या होगा आपका, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने अगर मान लो देयर सीक्रेट लिखा, देयर सीक्रेट्स लिखा, तो उसके बाद में क्या लिखता, बिल भी लिखता, लेकिन मैंने बोला इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, हेल्पिंग वर्ब में क्या बिल भी पूरा का पूरा आगे ले आऊंगा, नहीं दोस्तों, हमेशा फर्स्ट वर्ड आपको आगे रखना है। तो क्या आगे लाऊंगा, विल। क्या बोलूंगा, विल देयर सीक्रेट्स, विल देयर सीक्रेट्स पे क्या लगा देंगे, बी, विल देयर सीक्रेट्स बी। अब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म शेयर का हो जाएगा, शेयर। क्या हो जाएगा, शेयर। तो विल देयर सीक्रेट्स बी शेयर्ड बाय देम, बाय देम क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। ऑलरेडी मैं आपको सारी वीडियोस में अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। क्लियर, क्या वाला सेंटेंस, विल देयर सीक्रेट्स बी शेयर्ड बाय देम। अगला है आपका इंट्रोगेटिव, अगर ये समझ में नहीं आया तो अगले में क्लियर हो जाएगा। शैल बी एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, शैल बी एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। ठीक है, देखते हैं भैया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है भैया आपका, दिस गिफ्ट, दिस गिफ्ट। थोड़ा सा मैं स्पेस पे छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे को एक डब्ल्यूएच वर्ड लगाना, मतलब डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में आगे लाना पड़ेगा ना ऐसे को, इसीलिए। तो यहाँ पे बिल भी होता है तो क्या लगा दूंगा आगे, बिल लगा दूंगा। बिल दिस गिफ्ट बी, बिल दिस गिफ्ट बी। अगला एक्सेप्ट, वर्ब है ना, एक्सेप्ट का हो जाएगा एक्सेप्टेड। क्या होगा, बिल दिस गिफ्ट बी एक्सेप्टेड। अब क्या लगा देंगे, बाय। बी का क्या हो जाएगा, बाय के बाद अस। क्यों, क्योंकि भैया वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, वी का अस बनता है। क्लियर, चलो अब आज की बारी किसकी दोस्तों, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं। डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता, सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, डब्ल्यूएच वर्ड आ जाता है। जैसे वेयर विल यू डोनेट योर प्रॉपर्टी, वेयर विल, यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगाया मैंने, लगा दिया है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, लगा दिया। वेयर विल यू डोनेट योर प्रॉपर्टी, तुम अपनी प्रॉपर्टी कहां पर डोनेट करोगे। जब भी डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव का आपको पैसे बोझ बनाना है तो सबसे पहले आप क्या लिखो, डब्ल्यूएच वर्ड ही लिख दो। क्या लिख दो, डब्ल्यूएच वर्ड लिख दो, और बाकी का सेंटेंस क्या बना दो आप, इंट्रोगेटिव बना दो। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, योर प्रॉपर्टी। क्या होगा ऑब्जेक्ट, योर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, योर प्रॉपर्टी। अगला बिल भी होता तो बिल कहां जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो आगे आ जाएगा, बिल भी। क्या लिख देंगे अपन, वेयर विल योर प्रॉपर्टी बी। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, डोनेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डोनेटेड। क्या हो जाएगी, डोनेटेड। क्या बनेगा, वेयर विल योर प्रॉपर्टी बी डोनेटेड बाय, क्या लिख देंगे, यू, क्योंकि काम करने वाला कौन है, यू, और यू लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। क्लियर, तो वेयर विल योर प्रॉपर्टी बी डोनेटेड बाय यू। क्लियर हुआ, चलो अगला सेंटेंस, व्हाई विल ऋतिक डू दिस, व्हाई विल ऋतिक डू दिस। चलिए सबसे पहले बोला मैंने आपको, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आएंगे सबसे पहले क्या लिख देंगे, डब्ल्यूएच वर्ड लिख देंगे। लिख दो भैया सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड। क्या हुआ डब्ल्यूएच वर्ड, व्हाई। क्या लिख दिया, व्हाई। क्लियर हुआ, व्हाई। अगला है भैया आपका इंट्रोगेटिव बनाना है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट, मतलब पहले तो हेल्पिंग आएगी लेकिन ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, दिस। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस के अकॉर्डिंग विल। व्हाई विल दिस बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, डन। और फिर क्या लिख देंगे, बाय, क्या काम करने वाला कौन है, ऋतिक। काम करने वाला कौन है, ऋतिक। ये बन गया आपका सेंटेंस। तो क्या बनेगा सेंटेंस आपका, व्हाई विल दिस बी डन बाय ऋतिक। आई होप दोस्तों आपको डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों ये तो था आपका क्या, फ्यूचर सिंबल का पैसिव वॉइस। क्लियर हुआ, जिसमें मैंने आपको दो सेंटेंस किया, सारे सेंटेंस बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब दोस्तों बात है, अब बारी है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। मैं आपके सामने टोटल अब इनको इरेज करके 20 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, जिनको आपको खुद सॉल्व करके देखना है। खुद से आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि आपने सारे के सारे सेंटेंस सही किए हैं या नहीं किए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पैसिव वॉइस आपको क्लियर हुआ भी है या नहीं। क्लियर, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, देन उसके बाद आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर, हाँ तो दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने नोट डाउन किए हैं। आप सभी लोग मिलके इन सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा समझा ही दिया है। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लें, ताकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको फिर से अच्छे से क्लियर हो जाए। होपफुली आपको दोस्तों ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारी चीजें अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।